अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासियात। नाजरीन, जैसे आपने देखा कि गुज़िश्ता 2 दिनों से पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर उस तरह तो तेजी नहीं रही, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई जिन्होंने सियासत के मैदान के अंदर थोड़ी सी हलचल जरूर मचाई। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो कल जो गुजरा दिन था उसमें पाकिस्तान का जो था 23 मार्च जो था वो बहुत ही जोशो खरोश से मनाया गया। लेकिन उसके अंदर भी यारान मन जो है उन्होंने कुछ ऐसी चीजें ढूंढ ली जिसके ऊपर उन्होंने तनकीद की। और खास तौर पे जो स्पेसिफिकली सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की जानब से जो सिविल जो लोग थे उनको जो आला सिविल अवार्ड जो दिए गए थे उसके ऊपर चहमगोइयां जो है वो हो रही हैं। अगर हम इसकी तारीख की तरफ देखते हैं या माजी की तरफ जानब देखते हैं या माजी करीब की जानब अगर हम देखते हैं तो जब भी 23 मार्च को यूबे पाकिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर आला अपने अपने शोबे के अंदर आला कारकर्दगी दिखाने वाले जो अहबाब है उनको जब सिविल अवार्ड्स दिए जाते हैं तो हमेशा अकरबा परवरी का जो है एक इल्जाम लगाया जाता है कि जनाब फला शख्स को इस वजह से दिया गया, फला शख्स को इस वजह से दिया गया या फला खातून को इस वजह से दिया गया। आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरा, गुज़श्ता चंद यौम से मुसलसल एक ही बात जो थी वो दोहराई जा रही थी कि बानी तहरीक को मुलाकातियों से या अपने दोस्त अहबाब से या अपने वकला से मुलाकात नहीं करने दी जा रही और जेल हकाम और खासतौर पर पंजाब हुकूमत जो है उन्होंने उनको कैद तनहाई में रखा हुआ है। उनको बासी खाना दिया जा रहा है। बल्कि हामिद रजा खान साहब ने तो एक प्रोग्राम के अंदर हल्फन ये बात कही कि क्योंकि जी बानी तहरीक को बासी खाना दिया जा रहा है और अगर ये बात झूठ साबित हुई तो मैं सियासत से इस्तीफा दे दूंगा। अब मुझे नहीं मालूम कि वो इस्तीफा कब देंगे या आया कि अल्लाह की जानब से कुछ ऐसा कर्म हो जाए कि उनकी बात दुरुस्त साबित हो जाए। लेकिन अगर दूसरी जानब हम देखते हैं तो जेल हकाम ने गुज़िश्ता हफ्ते ही एक रिपोर्ट जो थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई थी जिसके मुताबिक 7 लाख रुपया माहाना खर्च है बानिया तहरीक और उनकी जो है जोजा मोहतरमा का बुशरा बेगम साहबा का, जो कि पैसे जो है वो खर्चा वो करते हैं और उसके बाद पैसे जो है वो तहरीक इंसाफ जो पार्टी है वो उनको पे करती है या कोई भी एक शख्स स्पेसिफिकली कोई भी जाके वो बिल को पे कर देता है। अब हो सकता है कि जेल हकाम जो है वो पैसे तो पूरे ले रहे हों और खाना जो है बासी दे रहे हों। फिर हम मेरे ही प्रोग्राम के अंदर जो तहरीक इंसाफ के हमारे जो भाई हैं उन्होंने ये दावा किया था कि जी बानी तहरीक को अखबार भी नहीं दी जा रही। हालांकि जेल जो काम है उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा था उनको 2 अखबार जो है इंग्लिश की अखबार जो वो प्रोवाइड की जाती है। बल्कि कहना तो नहीं चाहिए, हमारे ही कबीले के एक दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने बल्कि एक सोशल मीडिया पे पैगाम भी छोड़ा। उन्होंने कहा कि जी जो बाहर अखबार छपती है और जो बानी तहरीक को अखबार दी जाती है दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाहर जो अखबार छपती है यानी कि आम आपके और मेरे लिए जो अखबार छपती है उसके अंदर तो खबरें होती हैं और बानी तहरीक को जो अखबार दी जाती है वो रिग्ड होती है या वो बाइस्ड होती है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो फितना और ख्वारिज की बढ़ती हुई जो कार्रवाइयाँ हैं उनके उनको देखते हुए और जनरल आसिम मुनीर साहब की जानब से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तमाम तर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको जब वो यक जुबां हुए और यकजान होकर जब उन्होंने उनके खिलाफ BLA और फितनत ख्वारिज के खिलाफ जब उन्होंने एक करारदाद को पास किया तो तहरीक इंसाफ ने वहाँ से विड्रॉ किया या उन्होंने नाम दे के अपने नाम वापस ले लिए। इस पर भी बात करेंगे क्या ऐसी वजह थी, क्या कहीं वो सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं रखते। और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि होती आ रही हैं। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राना अली ज़ुहैर साहब, तजियाकार हैं। उसके साथ हमें ज्वाइन किया है उभरते हुए यंग जो हैं पॉलिटिशियंस अली रजा नथ साहब हैं जो कि चेयरमैन अवामी यूथ मूवमेंट हैं। और उसके साथ हमें वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन करेंगे आतिफ चौधरी साहब जो कि रहनुमा है तहरीक इंसाफ के। तो राना साहब, अगर मैं सबसे पहले अगर बात करता हूँ क्योंकि आतिफ साहब तो थोड़ी देर तक आते हैं हमारे पास, हम उनसे बात करते हैं। तो ये जो अभी बात हुई थी और जो जेल के जो अवाम जो थे मुलाजमीन थे या हकाम जो थे खासतौर पर जेलर जो थे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त जमा करवाई थी कि जनाब रोज आप हमें जेल में आप हमें यहाँ पे बुला लेते हैं। हालांकि हमें जो है वो तो बानी तहरीक की जानब से सिर्फ 8 बंदों की मुलाकात करवाए जाने का ऑर्डर दिया गया है या आप ये कह लें कि उन्होंने हमें सिर्फ 8 बंदों के नाम दिए हैं। लेकिन यहाँ पे रिट पिटिशन जो है वो तो सैकड़ों की तादाद में आती है। जो बंदा वहां जाता है वापस आ जाता है और आने के बाद जो है वो आपको रिट पिटिशन दायर कर देता है और आप हमें यहाँ पे अदालत में बुला लेते हैं।
अब हम अदालत में बैठे रहें या हम जेल के काम करें। तो अब ये जो फैसला हुआ है कि हफ्ते में 2 दिन मुलाकात करवाई जाएगी और मुलाकात के बाद किसी किस्म की मीडिया टॉक नहीं होगी। तो सर आप क्या समझते हैं इस बात के ऊपर? क्या आया कि इस फैसले के बाद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ की फतह हुई है, या उनको उनका जो कॉज था या उनका जो बयानिया था उसको गजन पहुंची है? बहुत शुक्रिया आपका दुरानी साहब। देखें, ये जो आप फैसले की आपने बात की है, मेरे नज़दीक ये बहुत अच्छा फैसला है। बहुत अच्छा फैसला है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी को देखते हुए, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त अनारकी फैलाई जा रही है उसको देखते हुए, इसको हम पाकिस्तान की तो फतह कह सकते हैं, लेकिन ये फैसला पीटीआई के लिए फतह नहीं है। पीटीआई के लिए इस वजह से नहीं है। देखें, जिस दिन से इमरान खान जेल में है उस दिन से ही प्रोपेगेंडा, डिफरेंट किस्म का जो प्रोपेगेंडा है वो एक खत्म होता है तो दूसरा जन्म ले लेता है। मसलन फर्ज करें, आप ये देखिएगा बहुत हमारे एक जो अपने आप को सीनियर सहाबी कहते थे, लेकिन वो बाद में कुछ देर गायब भी रहे और गायब होने के बाद फिर वो मंजरे आम पर आए, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर एक कैंपेन को लीड किया। वो कैंपेन ये थी कि इमरान खान को खुदा ना खास्ता जेल में खाने में जहर दे दिया गया। जी बिल्कुल। और ये तक कहा गया कि अगले 2 घंटों में, अगले 3 घंटों में, अगले 6 घंटों में, यहां तक के चंद मिनट्स और सेकंड्स का अल्टीमेटम जो है वो भी हमें यहां देखने को मिला कि ना खुदा ना खासा इमरान खान की जान को खतरा है, उनकी सेहत को मसाइल हैं, उनके आंख के मसाइल हैं, उनको सांस लेने में दुश्वारी का सामना है, उनको वर्जिश नहीं करने दी जा रही, उनको सोने के लिए बेड नहीं दिया जा रहा। तो ये एक उस फितने को जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, अगले ही दिन जब वो इमरान खान से मुलाकात करके बाहर निकलते हैं तो वो उसकी उस बात को फौरी तौर पे खत्म कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इमरान खान बिल्कुल ठीक है। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक खुसूसी ग्रुप है। देखिए दुरान साहब, यहां भी ये बात समझने की बड़ी जरूरत है कि जो एक सीनियर लीडरशिप है उनके बयान क्या हैं और उसके मुकाबले में जो एक उनके सोशल मीडिया ब्रिगेड है उनके बयान क्या हैं। सोशल मीडिया ब्रिगेड कारकुनान को वो लोग लीड कर रहे हैं जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जो शहजाद अकबर है, जो डॉक्टर शहबाज गिल है, जो ये वाला एक ब्रिगेड है वो बाहर बैठा है, वो इनको फीड करता है और ये पाकिस्तान में बैठे सोशल मीडिया के जो लोग हैं ये उस चीज को, उस बयानिए को आगे लेके चलते हैं। और दूसरी तरफ अलीमा खान को देख लें, अली अमीन गंडापुर को देख लें, उनके बयानात और इनके अपनी सोशल मीडिया की टीम के बयानात आपस में मिलते ही नहीं है। सही है। ये जो प्रोपेगेंडा है ये पहले दिन से जारी है और आज भी जारी है। हम इस चीज को, इस प्रोपेगेंडा को खत्म करने के लिए ये जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है हमारे नजदीक ये बहुत अच्छा है। और ये जो जेल से बाहर निकलने के बाद मीडिया टॉक पे पाबंदी लगाई गई है, मैं कहता हूं कि सल्यूट है उस जज को जिसने ये फैसला किया है कि उसने मीडिया के ऊपर गलत किस्म के बयानिए को और प्रोपेगेंडे को घड़ने का जो मौके थे पीटीआई के पास, उसने उनको बंद कर दिया है। ठीक हो गया सर। राणा साहब आपका पॉइंट आ गया। आतिफ चौधरी साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया इस वक्त वीडियो लिंक पे। आतिफ भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? मजाज बखैरियत है सर? जी सर, अगर आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा करीब कर लें और ताकि जो आपकी आवाज सही तरीके से हम तक पहुंच सके। जी जी जी। अच्छा आतिफ भाई, देखिए अभी जो है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से जो एक फैसला आया है और उसमें स्पेसिफिकली ये बताया गया है कि 2 दिन जो है उन्होंने दिए हैं कि बानी तहरीक के साथ आप मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने साथ में एक शर्त ये भी लगा दी है कि जो कोऑर्डिनेटर है बानी तहरीक के, वो नाम देंगे उन लोगों का जो कि उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो सर क्या इससे पहले वो जो 8 लोगों की लिस्ट जो कि जेल हकाम ने अदालत में जमा करवाई थी कि ये वो 8 लोग हैं जिनकी लिस्ट जो है, उनके नाम जो है वो बानी तहरीक ने हमें दिए हैं कि मुझसे जब भी मुलाकात होगी तो ये 8 लोग मुझसे मिल सकेंगे, लेकिन हर दूसरा बंदा जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करता है कि मुझे इमरान खान साहब से मिलने की जो है इजाजत नहीं दी जा रही, लिहाजा अदालत हमें इजाजत दिलवाए। तो क्या सर ये अब जो फैसला हुआ है आप इसको क्या समझते हैं? बिल्कुल दुरुस्त है? लेकिन पहले चाह रहे हैं कि मिलने की इजाजत दे दी जाए, तो वो इतने ज्यादा डर जाते हैं कि बात बाहर निकल आए, कोई ऐसी चीज आ जाए। तो अभी सबसे मेन चीज है कि ये ह्यूमन राइट्स की और एक प्राइम मिनिस्टर की बात करें हम, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अपने जेल के अंदर अपने राइट्स को वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो फैसला ठीक है, वो अपने को सलमान अकरम राजा के थ्रू कर ले, डायरेक्ट उसके थ्रू कर ले। मेन चीज है कि अभी खान साहब को जो एटलीस्ट 2 दफा तो किसी भी कैदी को इजाजत होती है,
तो हालांकि बी क्लास वालों को नॉर्मली वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता है किसी बी क्लास को। एक कुछ दिन आईजी जेल खाना जात भी कह रहे थे कि हम सब कैदियों को एक साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो मेन चीज है कि कोऑर्डिनेटर के थ्रू मिला जाए या वैसे हमें बता दे सिर्फ कि, और मेन चीज जो आपके ना हर एक को, जैसे मुझे मौका मिले मैं आज चला जाऊं, मैं मिलना चाहता हूं। हमारे हर जितने भी लोग हैं वो खान साहब से मिलना चाह रहे हैं। और एक तो उनकी हेल्थ का बड़ा हम कंसर्न रहते हैं कि जब वो नहीं मिलने देते तो पीछे से है, क्योंकि इस गवर्नमेंट पे, इस फाशिस्ट गवर्नमेंट के ऊपर किसी को यकीन नहीं है। तो ये कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर दे। खाने के मुतालिक हमें बहुत ज्यादा खर्चा रहता है कि कभी वो खाने में, मतलब एक दुनिया में चलता है स्लो पॉइजनिंग का। अभी मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन रेगुलर मिलने से हमें जरा तसल्ली हो जाती है कि फैमिली का कोई बंदा मिले, वकील मिले, पार्टी का कोई बंदा मिले, तो मेन चीजें मिलनी चाहिए। मैं पर्सनली तौर पे मैं कहता हूँ कि हर तरह की मिलने की कोई भी फैसिलिटी है हम उसको वेलकम करते हैं, वो कोऑर्डिनेटर के थ्रू हो जाए या डायरेक्ट हो जाए। ठीक हो गया। अभी सर आपने दौरान गुफ्तगू आपने बात की थी कि अल्लाह माफ करे कि आपको शक है या एक फियर होता है सर, डेफिनेटली फियर होता है कि कहीं बानी तहरीक को जो स्लो पॉइजन उनको ना दिया जा रहा हो। बल्कि सर आपने तो कहा था कि हमें डर है, लेकिन सर बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर इसकी कैंपेन की गई थी। जैसे राणा अली ज़ुहैब साहब जो है अभी इस बात को जो पॉइंट आउट कर रहे थे कि बाकायदा तौर पे हमें यह बताया गया था, सोशल मीडिया पे कैंपेन की गई थी कि बानी तहरीक को ना सिर्फ स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, बल्कि जो उनकी जोजा है बुशरा बेगम साहबा, उनको तो बल्कि हार्पिक तक जो है वो तेजाब जो है कमोड साफ करने वाला वो उनके खाने के अंदर शामिल कर दिया गया है। तो सर ये जो इस तरह की चीजें हैं, एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं कि आपको फियर है या बेसिकली आपका कंसर्न है, होना भी चाहिए सर, लेकिन दूसरी साइड पे जो सोशल मीडिया के ऊपर आपकी जो चीजें चल रही हैं वो तो सर आपके इस बयान से या आपके इस फियर से इंटायरली डिफरेंट है सर। नहीं देखिए, जो सारी देखिए सोशल मीडिया अब इतनी बड़ी एक मीडियम इतना बड़ा बन गया हुआ है, उसमें जो हमारी ऑफिशियल चीजें आती हैं, देखिए 80% लोग इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, इवन 80% से ज्यादा लोग इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं। हमारे सपोर्टर का ये थोड़ा सा ना हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए कि जो हमारा सपोर्टर है और जो एक्चुअल पीटीआई के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो हमारी ऑफिशियल साइट्स है, मतलब पीटीआई की जो ऑफिशियल चैनल्स हैं, इमरान खान साहब के जो पेजेस हैं, उन पे जो चीजें आ रही ना, उन चीजों के हम जवाब दे भी है। बाकी जो आम सपोर्टर है, अगर वो अपनी तौर से कोई बात करता है, वो हम अभी एप्रिशिएट, हमारी इतनी बड़ी माशाल्लाह एक फोर्स है, लेकिन हर बंदे की अपना अपना एक सोर्स है। अगर किसी को किसी सोर्स से पता चलता है कोई भी चीज और उसको वो आगे सोशल मीडिया पे फैला देता है, तो वो सब चीजें, मैं एग्री करता हूँ, सोशल मीडिया की सब चीजें ठीक नहीं होती। अब तो ये जिस तरह जितनी अच्छी चीजें हैं सोशल मीडिया पे, उतनी ये बुरी चीजें भी है कि बहुत से लोग, इवन हमारे जो बड़े जो सहाफी हैं, जो बड़े क्रेडिबल बंदे, वो भी समटाइम बगैर तस्दीक किए कि ये जो एक चीज आ गई ना हमारे यहाँ के, सबसे पहले किसने ब्रेक करना है, कि मैंने ब्रेक कर दिया, मैंने। तो ये जो ब्रेकिंग करने की जो ये रेस सोशल मीडिया पे लग गई ना, उसमें बहुत दफा बहुत सी चीजें फैक्ट्स की बरक्स भी हो जाती है। ठीक हो गया। राणा साहब आप छोटी सी आपकी तरफ आ रहा हूं, मैं आपकी तरफ आ रहा था। अभी जिस तरह आतिफ साहब ने बात की है, उन्होंने कहा कि जी सारी चीजें तो लाजमी नहीं है कि दुरुस्त ही हो, ठीक है, इसके अंदर फेक चीजें भी होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमारा राणा साहब, प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारी ही कबीले में से वो लोग जो कि सहाफी हैं या ब्लॉगर्स हैं, वीलॉगर्स हैं, जो कि अपने आप को सहाफी कहलाते हैं, वो जब लाइक्स के और व्यूज के चक्कर में जब इस तरह की हरकत करते हैं, तो सर वो चीजें कंट्रोल नहीं होती। तो अभी जिस तरह आप बात कर रहे थे कि एक सहाफी ने, और बड़े सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने ये बात की, बल्कि अभी जो मैं नाम ले देता हूं, इमरान रियाज खान साहब ने बात की थी। बिल्कुल, मैं उसी की आतिफ साहब ये बता दें कि इमरान रियाज खान झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं? जी आतिफ भाई। नहीं बिल्कुल, मैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे की बात कर ही नहीं रहा हूँ कि इमरान रियाज साहब, मेरा ख्याल है उनका इस वक्त पाकिस्तान में और दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला एंकर वो है। और वो मेरा जाता ख्याल है उनकी मेजोरिटी चीजें वो, जब आपको इतनी फॉलोइंग होती है और वो एक क्रेडिबल एंकर भी है, वो मेरा ख्याल है अपनी रिसर्च वो करके
100% कोई भी ठीक नहीं हो सकता। ये मैं ये नहीं मैं कहूंगा कि इमरान रियाज 100% ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेजोरिटी जब ये बंदे इस लेवल पे आपको आ जाते हैं ना कि आपको लोग देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो उन पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। कोई भी बंदा है, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आतम भाई, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, बिल्कुल आतम भाई, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। जी जी बिल्कुल। मैं पता है कि एक बात है, अगर इमरान रियाज सही बात नहीं ना करेंगे, अगर वो फैक्ट से हट के बात करेंगे, तो कोई बंदा उनको देखेगा नहीं। सर देखिए आप ठीक हो गया आतम भाई ठीक, आपका पॉइंट आ गया आतम भाई, आपका पॉइंट आ गया। अभी जिस तरह आपने बात की कि इमरान रियाज साहब अगर हल्की बात करेंगे या झूठी बात करेंगे उनको कोई देखेगा नहीं, लेकिन सर जैसे ही इस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की, आफ्ताब इकबाल साहब ने इस तरह की गुफ्तगू की, शहबाज गिल साहब ने ये वाली गुफ्तगू की, इसके अलावा मैं 2-4 और का भी नाम ले देता हूं, और उसके फौरन बाद अदालत के हुक्म के ऊपर बानी तहरीक जो थे उनका ना सिर्फ मेडिकल करवाया गया बल्कि उस डॉक्टर से मेडिकल करवाया गया जिसको के ऊपर बानी तहरीक को इत्मीनान था। उसके बाद जो रिपोर्ट आई है वो सबके सामने थी। ठीक है, मेरे साथ बैठे हुए अली रजा नाथ साहब भी ये जो गुफ्तगू हो रही है, मैं एक चीज है, देखिए वो उन दिनों में ना, आप जिन दिनों की बात कर रहे हैं, उन दिनों में खान साहब से किसी को बड़े टाइम के लिए मिलने नहीं दिया गया, और जब ये खबरें निकली, देखिए मिलने नहीं दिया गया तो ये खबर उड़ा दे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर, यानी कि जहर दे दिया गया, दे पर की उड़ा दी ताकि उनको मिलने दिया जाए। ठीक हो गया, जो खबर आती है उसकी कोई ना कोई बेस होती है, ठीक हो गया, मिलने नहीं, क्योंकि मिलने नहीं दिया जाए तो ये इस बेस पे नहीं आई। जब आप कोई चीज रोकेंगे ना कि आराम से मिला जा रहा है, अचानक आपने मुलाकातें बंद कर दी, उसके बाद इस तरह की कोई उड़ती की खबर आए ना, फिर वो सच सर ये इसको हम उड़ती खबर नहीं कहते, इसको हम प्रोपेगेंडा कहते हैं, जो कि प्रॉपर तरीके से किया जाता है। सर आतो भाई आपका पॉइंट आ गया। नथ साहब, अली रजा नाथ साहब आप क्योंकि अभी जो है पाकिस्तान की जो चेयरमैन अवामी यूथ मूवमेंट के जो है, तो आप क्या देखिए अभी जिस तरह ये बातें हो रही हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही है, लोग जो है वो आंखें बंद करके लोगों के ऊपर यकीन कर रहे हैं। उसकी रीजन जो मैं समझ रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान की जो यूथ है उसको पॉलिटिकली उस तरह एजुकेट नहीं किया जा रहा। तो आपकी जो क्या आपके पास इस तरह का एजेंडा है ताकि अवाम को, खासतौर पर जो यूथ है, उसको पॉलिटिकली इस तरह एजुकेट किया जा सके कि वो एट लीस्ट पॉलिटिकली जो डिफरेंसेस हैं किसी के साथ भी, चाहे वो मेरा आपका हो, आपका आतिफ साहब के साथ हो, आतिफ साहब का मेरे साथ हो, मेरा राणा अली ज़ोहैब के साथ हो, लेकिन हम लोग पॉलिटिकली तो एक दूसरे के साथ हम डिफर करें, लेकिन एक्चुअल में हमारे दरमियान में वो डिफरेंसेस ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो दुरानी साहब आपका शुक्रिया। मैं आपके सवाल के जवाब से पहले थोड़ी सी बात आतिफ चौधरी साहब की करना चाहूँगा। हर बात जो है वो मकबूलियत के पैमाने पे नहीं तोली जानी चाहिए व्यूज के चक्कर में, क्योंकि व्यूज इटसेल्फ कुछ नहीं है, व्यूज से आने वाले डॉलर मैटर करते हैं, और वो डॉलर की दौड़ में सनसनी फैलाना और ऐसा कंटेंट जो है उसको स्प्रेड करना जो मुख्तलिफ यानी जो डिस्टॉर्शन का सबब बने, इसको किसी भी सतह पे पसंद नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो कोई और एंटिटी हो। ठीक है, अब अगर इमरान रियाज साहब ये बात कर रहे हैं, और आतिफ चौधरी साहब से मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, उनकी की हुई जो बेबुनियाद बात होगी, जो बज़ाहिर पीटीआई के हक में लग रही होगी, लेकिन वो अगर झूठी हुई तो उसका नुकसान आतिफ चौधरी साहब की पार्टी को उठाना पड़ता है, और माजी में इनके साथ कुछ ऐसे मामलात हुए भी हैं। बाकी रहेगी जहां तक बात आपकी यूथ की, जो आपका क्वेश्चन है, जी जी, इमरान खान साहब का वो एडवांटेज ये था कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी ने मतलब मौजूदा दौर में किसी ने पॉलिटिकली यूथ को एक्टिवेट किया तो वो इमरान खान साहब थे। उसके पीछे एक लंबी तारीख है, उसका मुख्तसर करते हुए कि लोग बैड गवर्नेंस और जो सियासी बद इंतजामी आप इसको कह सकते हैं, उसकी वजह से जो पुरानी क़यादतें थी, जो पुराने सियासतदान थे, उनसे तंग आए हुए थे। यूथ का एक रोमांस था इमरान खान साहब के साथ कि ये तब्दीली की बात कर रहे हैं, ये कुछ नया करने की बात कर रहे हैं, तो यूथ उनकी तरफ मोटिवेट हुई और उनके साथ एक बड़ी तादाद में यूथ अटैच भी हुई। बट अनलकीली इस वक्त आप देखें तो अगर 2-3 नहीं तो एटलीस्ट आपको 2 पीटीआई तो लाजमी नजर आ रही होंगी। एक वो पीटीआई है जो एलीट क्लास है, एक वो पीटीआई है जो एलीट क्लब है, और एक वो पीटीआई है जो एक आम नौजवान, आम लोग हैं, जो तब्दीली पसंद लोग हैं। अब इनके दरमियान जो ब्रिज बनना था वो इमरान खान साहब ने बनना था, जो अनलकीली
जेल में है, और उसकी वजह भी पीटीआई की वो रूलिंग एलीट है, वो एलीट क्लास है। उसके ये आप पूछेंगे कि ये कैसे, सादा सी बात है, इन्होंने एक जेल भरो तहरीक शुरू की थी। जी बिल्कुल। क्या आप नहीं समझते कि पॉलिटिकली वो एक मिसमैनेज कैंपेन थी? उसका जो राइट टाइम था, जब इमरान खान साहब अरेस्ट हुए, तो वो जो पुरतशद्दद हंगामे हुए, आज उसको ये ऑन करें या ना करें, उस बहस में हम नहीं पड़ते। उसकी बजाय अगर पाकिस्तान के तमाम इजला में ये अपनी यूथ को, अपने वर्कर को, अपने सपोर्टर को एक्टिव करते और वो पुरअमन सी जेल भरो तहरीक करते, तो उसका क्या इंपैक्ट होता? ये बेसिकली गैप था इनकी आम जो सपोर्टर, आम जो यूथ है, आम जो पीटीआई है उसके और एलीट पीटीआई के दरमियान। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। राणा ज़ुहैब साहब, राणा साहब, अभी जो हमारी गुफ्तगू हो रही है, और खासतौर पे आतिफ भाई ने भी जो बात की है और अली रजा साहब ने भी बात की है, तो मुझे इसके अंदर दो चीजें नजर आ रही हैं कि बेसिकली ना सिर्फ, चलो दो ग्रुप्स तो हम हैं, ठीक है, मान लेते हैं, एक सियासी लीडरान है, एक वो लोग हैं जैसे आपने पहले कहा कि जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे सोशल मीडिया की जो ब्रिगेड है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे अभी नथ साहब ने बात की है कि यूथ को उन्होंने पॉलिटिकली उन्होंने इंगेज तो कर लिया, लेकिन उनको एजुकेट नहीं कर सके। सर आप क्या कहते हैं इस बात को? मैं वही उसी बात पे आने ही वाला था अभी। आपका शुक्रिया कि आप जल्दी से मेरी तरफ आ गए हैं। गुजारिश ये है कि देखिए, लीडर के पीछे उसकी जो जितने भी वर्कर्स हैं, या जो उसकी रियाया हम जिसको बोलते हैं, या उसके जो पसंद करने वाले हैं, लीडर की राय नहीं होती सर। लीडर को मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा लीड कर रहा है उसके पीछे जो है ना, वो कहीं ना कहीं पे उसके छत्र छाया जिसको हम बोलते हैं ना, वो उसके अंदर ही होता है। उसको एजुकेट करना पॉलिटिकली, उसको एजुकेट करना इखलाकी तौर पे, ये उसी लीडर की जिम्मेदारी है। आप मुझे ये बताएं, जिस यूथ को अभी अली रजा नाथ साहब ने बात की है कि जी यूथ को उन्होंने पॉलिटिकली एंगेज किया, मुझे ये बताएं, इमरान खान ने वादा किया था कि जी मैं अपने जितने भी यंग लीडर हैं मैं उनको टिकट दूंगा, तो क्या हुआ इलेक्शन के टाइम पे? ये इलेक्टेबल्स कहां से आ गए? ये दूसरे पार्टियों के जो लोग हैं ये किधर से आ गए? इनको इमरान खान साहब भी कहा रहे हैं ना, और यही बात उस पे आ रही है ना। अब आप ये कहते हैं उन्होंने उनको पॉलिटिकली एंगेज किया। मैं कहता हूं कि इमरान खान ने या पीटीआई ने यंग जनरेशन को सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल सिखाया है। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के अदारों पर, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ, हर वो काम जो पाकिस्तान के हक में है उस पर तनकीद करके इंटरनेशनल एजेंडा कैसे तैयार करना है। पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, जो सोशल मीडिया पे लोग बैठे हैं, उन्होंने सिर्फ ये चीज सीखी है। चलो ठीक हो गया। आप मुझे ये, IMF को खत जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक को खत जा रहे हैं, ये किसने ये किया है? ये डोली ने तो नहीं किया सर। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अपना आतिफ भाई, ये जब जैसे ही पंजाब की आपने गवर्नमेंट तोड़ी थी और सेंटर के अंदर जब तहरीक अदम एतमाद आई थी, तो उसके फौरन बाद से पंजाब और केपी के जानब से जो है वो खतूत का इरसाल किए जाने का सिलसिला शुरू हो गया IMF को। तो अभी ये जो राणा साहब बात कर रहे हैं सर, काइंडली इसके ऊपर सर जरा दो वर्ड्स। जी आतिफ भाई। आप मुझे कह रहे हैं? जी अब आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा रिपीट कीजिए क्वेश्चन अपना। सर मैं बात ये कर रहा हूँ कि जैसे अभी राणा अली ज़ुहैब साहब ने बात की है कि बानी तहरीक ने उनको जो यूथ है उसको पॉलिटिकली एक्टिवेट किया, लेकिन वो सोशल मीडिया के ऊपर एक ब्रिगेड बनकर रह गए, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये ऐसा क्या मसाइल पैदा हो गए कि जहां पे भी हम देखते हैं कि रियासत मुखालफ कोई बयानिया हो रहा हो या किसी अदारे के खिलाफ कोई बयानिया चल रहा हो, उसमें तहरीक इंसाफ की यही सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है वो पेश होती है। और साथ में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जब तहरीक अदम एतमाद के बाद आप लोगों ने पंजाब और केपीके की जब गवर्नमेंट जो आपने ब्रेक की थी, और उसके फौरन बाद आपने जो उस दौरान में आपने IMF को खतूत लिखने शुरू कर दिए थे, तो वो सर ये बात करें कि ये हमेशा रियासत मुखालिफ जो बयानिया है या चीजें हैं उसके अंदर तहरीक इंसाफ के ही नाम क्यों लिया जाता है? क्या सर ये बुग़्ज़े माविया है? बिल्कुल जी, आपने ये मैं एंड पे बताता हूँ, एंड पे आपने अपने पास जवाब दे दिया है। लेकिन देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है कि जी हमारे यूथ को सिर्फ आपने सोशल मीडिया किया तक, वो सोशल मीडिया, क्योंकि
इन किसी भी पार्टी को इतनी सपोर्ट नहीं मिलती सोशल मीडिया से। जैसे मैंने आपको बताया भी कि जी कुछ तो हमारे ऑप्शन है वो हम ऑन करते हैं। जो हमारे सपोर्टर्स हैं 80+% लोग इस पर इमरान खान को फॉलो करते हैं, पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। जी जी जो इन्होंने पहले बात की टिकटें नहीं मिली, ये इलेक्टेबल है, वो आप अगर काउंट करके देख लें, गिनती के बंदे काउंट कर सकते हैं। 1000 के करीब टिकट थी, मतलब मैं 2013 में लड़ा, 22 में लड़ा, हमारे अभी 2024 में मैं पाकिस्तान में नहीं था, मैं इस मुल्क में वापस, इस मुल्क के लिए मैंने सर मुझे बिल्कुल अच्छी, सर मुझे बहुत अच्छी तरह पता है सर, आपने लास्ट टाइम जो अपना जब ये बाई इलेक्शन हो रहे थे वहां पे भी आपने अपनी दरखास्त जमा कराई थी, और वो क्या सिनेरियो क्या हुआ था सर, वो मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। सर आप हमारे भाई हैं सर, आपके बारे में नहीं पता सर, किसके बारे में पता हमारे हमारे मेजोरिटी यूथ के नए लोगों को टिकट भी मिलती है, वो इलेक्शन भी लड़ते हैं। और ये जो हम हमेशा खान साहब ने हमेशा कहा है कि इवन ये जो जिस जानी पे हमें लेके चल रहे हैं 9 मई का, हम तो कहते हैं सपूत हैं जिनके जो इदारों के या हुकूमत के खिलाफ आईएमएफ को या उनको लिखने की बजाय हम ये कहते हैं ये चोरी शुदा इलेक्शन है, ये जो घुसपैठी आके बैठे हुए हैं उसके खिलाफ हमने जद्दोजहद करनी है। ये नए पाकिस्तान के लिए हम ये कोशिश करें। वो जाहिर है कि जहां पे जो बंदा, हमने कभी एंटी पाकिस्तान कोई काम नहीं किया, कभी हमारे आप एक चीज बता दें, अगर आप पाकिस्तान को गलत काम करेंगे उसके अगेंस्ट पीटीआई हमेशा खड़ी रहेगी। हमने पाकिस्तान में ये पोशीदा निजाम चेंज करना है, हम तब्दीली के लिए आए हैं, तो जब तक ये तब्दीली नहीं आएगी इसी तब्दीली के लिए ये इमरान खान साहब, जो बाकी आपके सामने पूरी हिस्ट्री बाहर है, ये एक वाइट बंदा है जो आज तक अभी तक ना बीमार हुआ है, ना उसने कोई डील की है, ना कोई प्ली मांगी है कि मुझे बाहर निकाल दो। बाकी आपके पास सामने जरदारी भी है, नवाज शरीफ भी है, बेनजीर भी है, सब लोग डील करके बाहर भाग जाते हैं। दुरानी साहब पहले तो आतिफ साहब से ये कंफर्म करवा लें, ये कहते हैं कि ये वाहिद बंदा है जो जेल में आज तक बीमार नहीं हुआ, ये आतिफ साहब कहते हैं बीमार नहीं हुआ, इमरान खान से मिलकर जो भी पीटीआई का लीडर बाहर आता है वो कहता है उनकी सेहत ही बड़ी खराब है। तो हम बात किसकी बात पे यकीन करें? हमें आतिफ साहब आप ये भी बता दें कि हम यकीन किसकी बात पे करें? नहीं, देखिए मैंने कहा था बड़े कंसर्न है, अगर आप कोई चीज जब छुपाते हैं, हमें इस वक्त पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है। चले आता भाई हम जरा थोड़ा आता भाई मेरा सर एक मेरा जिमनी आता भाई मेरा जिमनी सवाल आता भाई मेरा एक जिमनी आता भाई इसी में एक जिमनी सवाल आप ले लें। सर ये कहा जाता है कि बानी तहरीक को कैद तहनाई में रखा गया है, ठीक है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई शख्स वहां से मिलके बाहर आता है और कहता है कि जी बानी तहरीक ने ये बात कह दी। सर कैद तहनाई कैसी होती है सर? मुझे समझ नहीं है कि जहाँ पे हर रोज कोई ना कोई बंदा उनसे मिलके आ रहा होता है। सर ये भी सर इसी आप इसी जवाब में ऐड कर दीजिएगा सर। देखिए बीच में ये कहते तन्हाई का मतलब क्या होता है? एक तो जो आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होता है ना, जो सर हम सर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बात की बात है, एक सर आप जनरल बात बताएं मुझे, कैद तन्हाई के अंदर जैसे फर्ज करें मुझे रखा गया है या आपको रखा गया है सर, और हर रोज कोई ना कोई बंदा मुझे मिलने के लिए आ रहा है, मुझसे मुलाकात करके जा रहा है, तो सर वो कैद तन्हाई कैसी होगी या उसका वो ज़हनी टॉर्चर कैसे हो सकता है सर? तब नहीं कही जाती। आपको याद होगा कि कई दफा दरमियान में 14 दिन 15 दिन बीच में मुलाकातें बंद की थी, पाबंदी लग गई है मुलाकातों में। वो जो 23 12 13 14 दिन हो जाते हैं वो डाल देते हैं बीच में। ये लोग कोशिश करते हैं, अच्छा 12-14 दिन हो जाते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह ये हमारा ये कोशिश करते हैं टूट जाए, ये खान नहीं टूट रहा। अच्छा 12 दिन में नहीं टूटते सर, ठीक हो गया। 12-14 बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आदा भाई मुझे एक ब्रेक लेना है। आपका पॉइंट बिल्कुल बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया। 14 दिन वो उनको कैद तन्हाई में रखते हैं, उनसे कोई मुलाकात नहीं करने देते, क्योंकि वो जो हुकूमत है या बाकी जेल हकाम है वो ये चाह रहे होते हैं कि 12-14 दिन के अंदर वो टूट जाए और वो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन के ऊपर आ जाए। यहीं पे हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जैसे ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा जो बाकी मादा टॉपिक है हम डेफिनेटली उस पर गुफ्तगू करेंगे। आतिफ भाई हमारे साथ ही हैं वीडियो लिंक के ऊपर, अली रजा जट साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और राना अली ज़ुहैब साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले जो यहाँ पे गुफ्तगू रही थी और आतिफ चौधरी साहब जो हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पीटीआई। अब जैसे ब्रेक से हम वापस आए तो मेरा ख्याल है कि अब हमें उस मौजू को जो है अब मशक़ सुखन बना लेना चाहिए जो उसके ऊपर ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। और दौरान इससे पहले पार्ट के अंदर जो था वो दौरान गुफ्तगू आतिफ भाई ने ये हमें बात बताई थी कि किसी भी किस्म का रियासत मुखालफ बयानिया या अदारों के खिलाफ किसी भी किस्म की जो गुफ्तगू है वो तहरीक इंसाफ की जानब से या उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानब से नहीं हो रही। लेकिन आतिफ भाई अगर हम देखते हैं तो अभी चले मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता सर, मैं अभी रिसेंट की बात करता हूँ। जब जाफर एक्सप्रेस का जो मसाइल पैदा हुए या जो एक मसला पैदा हुआ और BLA ने जो यहाँ पे
एक ट्रेन को अगवा किया या उसको ऊपर जो हमला किया, उसके बाद अगर हम देखते तो तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उसके ऊपर बाकायदा तौर पे, मैं सर आपके ऑफिशियल अकाउंट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसके ऊपर तो बानी तहरीक की जानब से किसी किस्म की मजम्मती बयान आया ही नहीं ना, हफ्ते के बाद जाके आफ्टर 7 डेज वो आया। लेकिन बाकी जितने भी जो थे आपके सपोर्टर्स थे, आपके वोटर्स थे, और खासतौर पर अगर मैं कहूँ तो आपके खासतौर KPK से जो आपके इमरान साहब ही हैं, उनका नाम है इमरान ही उनका नाम है और बाकायदा तौर पर बहुत एक्टिव है, उन्होंने 2-3 ऐसी पोस्ट की जो कि अवाम के अंदर उन्होंने एजिटेशन बहुत ज़्यादा पैदा की, और वो खुले अल्फाज में उन्होंने BLA को सपोर्ट किया। और मेरे गुज़िश्ता प्रोग्राम के अंदर हमने जो था इंडिया जो उसका प्रोपेगेंडा था, खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म का जो वो प्रोपेगेंडा करते हैं, जब हमने उसमें गुफ्तगू की थी तो उसमें बहुत सारे लिंक्स जो थे वो तहरीक इंसाफ के चाहने वालों के भी निकले थे। तो अब आप किस तरह इस चीज़ को देखते हैं सर, कि अभी रिसेंटली आपने देखा भी है कि बनी गाला से ही एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और बाकायदा सबूतों के साथ उसको गिरफ्तार किया गया कि किस तरह वो तहरीक इंसाफ का चाहने वाला था, मानने वाला था। जब वो गिरफ्तार हुआ, उसके वालिदैन जब उसे मिलने के लिए थाने में गए तो बाहर निकल के उन्होंने कहा कि हमारा बेटा सच के साथ खड़ा है और वो आखिरी दम तक कप्तान के साथ खड़ा रहेगा। सर क्या उसके वालिदैन ने झूठ बोल के अपने बेटे को और फंसवा दिया सर, या जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है? देखिए जी, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि तहरीक इंसाफ साहब का जो ऑप्शन हमारा जो एक बयानिया है पाकिस्तान फर्स्ट, ये मुल्क भी हमारा है, ये फौज भी हमारी है और ये लीडर भी हमारा है। हम इन तीनों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बलोचिस्तान के इस वक्त इतने बुरे हालात हैं और ये तो कोई दो राय है ही नहीं। हमारा इस वक्त हमारा बलोचिस्तान जल रहा है, हमारा बलोचिस्तान नो गो एरिया बना हुआ है, लेकिन हम जो एक्चुअल करना चाहिए ये चीजें जो फोकस करनी चाहिए, वहां पे जितने स्टेक होल्डर हैं उन सबसे बात किया जाए। क्यों मुल्क के कुछ लोग जो बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जो रॉ की फंडिंग पे, हम खुद कहते हैं कि इसके पीछे, मेरा ख्याल है इसके पीछे रॉ है। इस अफगानिस्तान को यूज करके इंडिया सब कुछ हमारे खिलाफ ये करवा रहा है। हम तो हमारी गवर्नमेंट है उसमें इतनी पावर नहीं है भाई जो ये 47 की बनी हुई गवर्नमेंट है कि वो इंडिया की खुल के मजम्मत कर सके। सर एक सर अगर कता कलामी माफ सर, आप देखें बड़ी छोटी सी आपने बात की, बहुत अच्छी बात की सर, कि ये फॉर्म 47 की फॉर्म्ड हुकूमत है, इसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो खुल के इंडिया का प्रोपेगेंडा का जवाब दे सके। तो सर क्या आपकी जमात को चाहिए नहीं था कि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट सोशल मीडिया की बेताज बादशाह पार्टी सामने आती और इंडियन मीडिया का या इंडियन प्रोपेगेंडा का मुंह तोड़ जवाब देती ना? लेकिन जो हमने देखा वो उसके बिल्कुल बरक्स था, पहली बात। दूसरी बात, क्या उससे चंद दिन पहले की अगर मैं बात करता हूं तो क्या बानी तहरीक की जानब से महारंग बलोच को मुसलसल जो है ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के अंदर शामिल करने का मुतालबा नहीं किया जाता रहा सर? देखिए दो चीजें हैं, एक तो आप सोशल मीडिया की बात करें, वो तो हम किसी ना किसी तरह चला रहे हैं। हमारा मौकफ तो मीडिया पे आ ही नहीं सकता, इतना मुश्किल है मीडिया को अपना मौकफ देना। और जब फिर इधर उधर से डिफरेंट मौकफ आते हैं, कोई हमारे सपोर्टर मौकफ देते हैं, हम सारे ऑन नहीं कर सकते, नाम करते हैं। अब ये कुछ लोगों का पर्सनल ओपिनियन भी है। तो ये सबसे पहले तो ये देखिए, उस दिन मैं एक प्रोग्राम देख रहा, हामिद मीर साहब से एक सवाल किया कि जितने भी पहले वाले प्रिजनर थे, जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह थे, क्या आप उनको जाके मिलते थे? उन्होंने कंफर्म किया हमें बिल्कुल जाने की इजाजत थी। मैं बेनजीर को भी जाके मिला हूँ, मैं नवाज शरीफ को भी जाके मिला हूँ, मैं शहबाज शरीफ को भी जाके मिला हूँ। ये वाहिद इत्तफा हुआ है कि इमरान, जैसे आप कहते थे हज की बात करते हैं, हमारे बंदे कुछ मिले थे, कोई साफी, बड़े से बड़ा साफी जाके इमरान खान को मिल नहीं सकता। तो हमारा जो मौके बाहर आता है वो भी अब हमें एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड तो आप नहीं सकता कि हमारे एक्चुअली बानी का मौकफ। ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। आतिफ भाई आपका पॉइंट आ गया। राणा साहब ये जो भी बात हो रही है तो सर बिल्कुल ही जो है वो तो कह रहे हैं कि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। मसला भला क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आला क़यादत है वो अपने कारकुनान को वो ऑन करती नहीं है इन मामलात में ना। जब मीडिया पे बात आती है, तनकीद शुरू होती है, रियासत मुखालिफ काम करने पर जब अदारे हरकत में आते हैं, तो ये सिर्फ लीडरशिप नहीं, ये बजाते खुद इमरान खान भी यही कहते हैं जी ये तो हमारे लोग ही नहीं है, ये तो हम बिल्कुल ही ना, बिल्कुल जीरो। आप कपड़े झाड़े और एक साइड पे हो गए इतनी बात करके कि हमारे लोग ही नहीं है जी, हमें नहीं पता कौन है।
लेकिन जी सपोर्टर चाहे जो भी है, जो पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, वो आपके बयानिए के साथ ही खड़ा है ना। आतिफ भाई ने जराए की बात की, मुझे बताएं कौन सा ऐसा सपोर्टर है जिसके इतने स्ट्रॉन्ग जराए हों कि वो जेल के अंदर बैठे इमरान खान के खाने की तफसीलात बाहर निकाल दे। ये सपोर्टर नहीं कर सकता सर, ये आपके जो लीडर्स हैं ये वही कर सकते हैं। वो फीड करते हैं, वो बयानियां देते हैं, जिसको आगे सपोर्टर्स जो जिनको आप सपोर्टर कहते हैं वो फैलाते हैं। रही बात आपने कहा जी कोई सहाफी, अगर सहाफी इमरान खान के पास जाता नहीं है तो इंटरनेशनल मीडिया पे इमरान खान के इंटरव्यूज कैसे छपते हैं, इमरान खान के आर्टिकल्स कैसे छपते हैं सर? गार्डियन में आर्टिकल छप जाता है, इंटरनेशनल सहाफियों के इंटरव्यू कर जाते हैं सर। ये बातें छोड़ दें कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ये जो है ना, ये मीडिया की हद तक तो बातें ठीक है, लेकिन रियलिटी इससे कुछ कोसों दूर है, कोसों दूर है। ठीक हो गया जी 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 नाथ साहब, जोई साहब। दुरानी साहब देखें, ये सियासत बराए सियासत के लिए ना और बहुत सारे इश्यूज हैं। इमरान खान ने और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे मामला मौके मिलते रहते हैं। मेरी गुजारिश ये आतिफ साहब से, आतिफ एक नौजवान लीडर हैं, समझते हैं सारे मामलात को, इनके पास बड़ा अच्छा मौका है। इस वक्त जो सोशल मीडिया पे एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडे ने जो एक माहौल बनाया हुआ, ये क्लेम करते हैं और इसको बड़ी हद तक एडमिट भी किया जाता है कि सोशल मीडिया की पावर इस वक्त इनके पास। सर ये तो मानने वाली बात है, ये मानने वाली बात है। तो वो अकाउंट जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, क्या इमरान खान अपने वर्कर को, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस बात के पाबंद नहीं कर सकता कि उन अकाउंट्स को चाहे 1 बाय 1 करके उनको रिपोर्ट करना शुरू कर दे? ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। रिपोर्ट में ये गुजारिश करूं, सिर्फ ये कह देना कि वो हमारे नहीं है, ये काफी नहीं होता। सर ठीक है, आपके लोग ऑफ एंड ऑन उस बयानिए को न सिर्फ एंडोर्स करते हैं बल्कि उसको प्रोपेगेट करते हैं। आप आज इस चैनल के तवज्जुह से ऐलान करें कि मैं अपने हलके में या अपने जो लोग हैं उनके थ्रू मैं उन अकाउंट्स को रिपोर्ट करवाऊंगा। इसमें कौन सी आपको अप्रूवल चाहिए? जितना पाकिस्तान मेरा है, जितना दुरानी का, उतना आतिफ चौधरी का। बिल्कुल सही। तो हम सबको मिलजुल जुल के उस प्रोपेगेंडे का जो है ना वो तोड़ करना होगा। अगर मैं रिपोर्टिंग कर सकता हूं, उसको रिपोर्ट कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, तो आतिफ चौधरी या इनके जो फॉलोअर हैं पीटीआई के, वो क्यों नहीं करते? बिल्कुल सही, आपका पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट आ गया। आतिफ भाई मेरे पास वक्त की कमी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो यहाँ पे गुफ्तगू हुई है, इसके जो मैं कहता हूँ कि आइसिंग जो शुगर थी या टॉपिक जो थी, वो अली रजा साहब ने जो बात की है कि अगर इस किस्म के मामलात हैं तो डेफिनेट तहरीक इंसाफ को सबसे पहले जो इस किस्म के जो अकाउंट्स है उनको रिपोर्ट करना चाहिए, उनको बिल्कुल उनका मुहासबा करना चाहिए। लेकिन असल बात यह है कि जब तक हमारे अपने दरमियान में हार्मनी नहीं होगी, हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से बैठ के और संजीदा तरीके से गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक हालात कभी भी ठीक नहीं हो सकते। बुल्ले शाह का एक शेर है, जाते जाते मैं इसी मौजू के हिसाब से अभी मेरे ज़हन में आया कि इट खड़के दक्कड़ वजे तत्ता होवे चुल्ला, आन फकीर ते खाखा जामन राजी होवे बुल्ला। तो मेरा ख्याल है कि बुल्ले ने अगर हमसे ये बात कही है तो उसमें बहुत गहरी बात है। हमें आपस में हमेशा मिल के बैठना चाहिए और तमाम के तमाम गुफ्तगू हमें टेबल टॉक्स के ऊपर करनी चाहिए, एक दूसरे का दिल दुखाना नहीं चाहिए। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।